फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? अगर है तो उनकी प्रेजेंट एजेस बताइए। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, दो फ्रेंड्स की एज का जो टोटल है वो 20 ईयर्स है। 4 साल पहले 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स जो क्या था 48 था। 4 साल पहले उनकी जो एज का प्रोडक्ट क्या था 48 था। तो हम मान लेते हैं लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड हम मान लेते हैं एक्स है। हमें क्या दिया हुआ है, इनकी एजेस का जो सम है हमको 20 दिया हुआ है। अगर फर्स्ट फ्रेंड की एज हमारे पास एक्स है तो सेकंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स। अब हमारे पास सिचुएशन कब की दी गई है 4 ईयर्स एगो की, लिखेंगे हम इधर 4 ईयर्स एगो उन दोनों की एज का प्रोडक्ट। तो अगर आज से 4 साल पहले, अगर आज एज एक्स है तो 4 साल पहले उसकी एज कितनी हो जाएगी एक्स माइनस 4, यानी कि ये तो हमारी फर्स्ट फ्रेंड की एज आ गई। और दूसरे फ्रेंड की एज क्या आएगी 20 माइनस एक्स, जो उसकी आज एज है इसमें से हम 4 को माइनस कर देंगे क्योंकि ये उसकी 4 साल पहले की एज आएगी। इन दोनों का प्रोडक्ट हमको कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ है। अब सॉल्व कर लेते हैं एक्स माइनस 4 एज इट इज़। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 20 में से 14 गए, 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। अब इधर भी ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं, इधर भी ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं। इसको हम कैसे सोल्व करते होते हैं, पहले एक्स को इस पूरे से मल्टीप्लाई, एक्स को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई और फिर -4 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। सबसे पहले एक्स को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 16x। उसके बाद एक्स को हम -x से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा माइनस का x²। इसके बाद -4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 16 4 जा 64। -4 को -x से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा प्लस का 4x इज इक्वल टू 48। x² वाली टर्म्स को पहले हम अलग लिख लेते हैं, -x²। 16x और 4x को सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा प्लस में 20x, -64 और -48 को प्लस का 48 इधर जाकर माइनस का 48 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। -x² एज इट इज़ प्लस 20x भी एज इट इज़। इन दोनों को सोल्व करके माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, इसलिए हम इन दोनों को प्लस करेंगे। आंसर में साइन कौन सा आएगा, जो बड़े वाले नंबर के साथ होता है, जो 64 के साथ है तो ये माइनस का आएगा। कभी भी क्वाड्रेटिक इस इक्वेशन में हम x² के आगे जो टर्म है वो हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, तो इधर से हम क्या करेंगे माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं उनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। माइनस जो है वो इक्वल टू से इधर जाकर कट हो जाएगा, तो हमारी सिंप्लीफाई इक्वेशन क्या आ जाएगी x² माइनस 20x प्लस में 112 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता लगाना है कि इनकी जो एज है ये पॉसिबल है या नहीं। ये हमारी सिंपल इक्वेशन आ गई है। इसको हम d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac वाले फॉर्मूले से हम इसको सोल्व कर लेंगे, रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। अगर d इक्वल टू 0 आएगा या फिर d की वैल्यू जो है वो 0 से ज़्यादा आनी चाहिए ताकि इसके दो अलग अलग वैल्यूज़ आएँ। b² माइनस 4ac है, हम वैल्यूज़ कंपेयर कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या है इधर 1 है, b की वैल्यू क्या है -20 और c है हमारे पास 112। b² माइनस 4ac फाइंड आउट कर लेते हैं। d की वैल्यू b का स्क्वायर यानी कि -20 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c। इसको सोल्व करके क्या आएगा 400 माइनस 112 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 448। इसको सोल्व करके आ गई हमारे पास -48। हमारे पास जो d है उसकी वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, यानी कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। देयरफॉर दिस कंडीशन या फिर दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।